शुरू करेंगे फाइब्रो एडिनोमा। तो जल्दी से देखते हैं फाइब्रो एडिनोमा कौन सी एज में होता है। फाइब्रो एडिनोमा होता है 15 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। ये प्योरली बेली से हम फाइब्रो एडिनोमा का टॉपिक उठाए हैं। तो हम बता रहे हैं फाइब्रो एडिनोमा जो है वो 15 से 25 के बीच में होता है। इसे फाइब्रो एडिनोमा को हम बोलते हैं मोबाइल ट्यूमर या फिर ब्रेस्ट माउस। इसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट माउस। फाइब्रो एडिनोमा को ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। ये अराइज होता है, अराइज कहाँ से होता है? अराइज होता है हाइपरप्लेजिया ऑफ अ सिंगल लोब्यूल। हाइपरप्लेजिया ऑफ सिंगल लोब्यूल से अराइज होता है। ठीक है, इसके पास एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल वेल कैप्सुलेटेड होता है। फाइब्रो एडिनोमा वेल कैप्सुलेटेड होता है, जिसकी वजह से इसमें हम आराम से इनिक्लेशन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा इनिक्लेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इंडिकेशन फॉर द एक्सीजन। कब हम इसका फाइब्रो एडिनोमा को एक्सरसाइज करने के लिए सोचेंगे? अगर कोई इसका आपने साइटोलॉजी किया, उस पर हमें सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी लगा, मतलब अगर सस्पिशियस साइटोलॉजी हो गया तो हम उसका एक्सीजन करेंगे। अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज का है, वेरी लार्ज साइज, जनरली 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। अगर वेरी लार्ज साइज है तो हम करेंगे। अगर मान लो पेशेंट कह रहा है कि नहीं हमें निकलवाना ही है, तो हम एक्सीजन करेंगे फाइब्रो एडिनोमा का। नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव में क्या होता है? अगर मान लो क्रायोब्लेशन आप कर रहे हो, क्रायोब्लेशन भी कर सकते हो। ये नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव्स में आता है। हीटिंग विद हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, हीटिंग विद हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, ये भी नॉन सर्जिकल प्रोसेस में आता है। ठीक है, इसे हम इकोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोथेरेपी। और तीसरा होता है लार्ज कोर वैक्यूम बायोप्सी, लार्ज कोर वैक्यूम बायोप्सी सिस्टम, लार्ज कोर वैक्यूम बायोप्सी सिस्टम। ठीक है, बायोप्सी कब करेंगे? बायोप्सी हम तब करेंगे अगर मान लो पेशेंट एबव सर्टेन एज है, पेशेंट एबव सर्टेन एज जनरली 35 से ऊपर है, उसको फाइब्रो एडिनोमा हो रखा है, तो हम बायोप्सी कंसीडर करेंगे। या तो फिर अगर तुमने अल्ट्रासाउंड कराया, उस पर एटिपिकल फीचर्स मिला, एटिपिकल फीचर्स ऑन अल्ट्रासाउंड, तो हम बायोप्सी करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन फाइब्रो एडिनोमा अगर है तो इनिक्लेशन आप कर सकते हो, क्योंकि वेल इनकैप्सुलेटेड होता है, आप आराम से इनिक्लेशन कर लोगे। इनिक्लेशन जनरली हम यंग वुमेन में करते हैं, यंग फीमेल में हम इनिक्लेशन करेंगे। या तो हम वाइड लोकल एक्सीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइड लोकल एक्सीजन कर सकते हैं। अगर मान लो मैसिव है, रिकरेंट है, मैलिग्नेंट है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर गो फॉर द मैस्टेक्टमी, मैस्टेक्टमी कर दो, पूरा ब्रेस्ट निकाल दो। अगर मान लो जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा कब कहता है? जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी में अगर होता है, प्यूबर्टी में होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है डायमीटर में, तो इसको जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा कहेंगे। जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा रैपिडली ग्रोइंग होता है। तो ये हमारा टॉपिक था फाइब्रो एडिनोमा का।